आज के वीडियो को। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, ये 2-3 दिन में जाके मैंने पूरा किया है। थोड़ा-थोड़ा शूट करती रही हूँ, प्रॉपर शूट करने का टाइम नहीं हो पाया था, इस वजह से जो है ना 2 दिन मैंने थोड़ा-थोड़ा शूट किया और तीसरे दिन जाके मैंने पूरा इसको कंटिन्यू किया और एंड किया हुआ है। तो सबसे पहले एक दिन मैंने मंदिर की क्लीनिंग करी, बसंत पंचमी के 1 दिन पहले की क्लिप थी वो। तो अगले दिन बसंत पंचमी थी, इस टाइम पे जो ना घर की अच्छे से साफ़ सफाई, मंदिर की, फिर पूजा पाठ करते हैं। तो मैं तो ज़्यादा काम होने की वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। फिर इसके बाद अभी आ गया है अगला दिन, तो यहाँ पे जो है मैं खाना बना रही हूँ और बीच में एक दिन गैप हो गया। मतलब बसंत पंचमी जिस दिन थी उस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था और उसके अगले दिन की क्लिप है। यहाँ पे मैं सिंपल सा खाना बना रही हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी लगभग 10 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैं दोपहर का खाना अभी बना रही हूँ। तो बस लगभग खाने की तैयारी हो चुकी है मेरे। एक साइड पे मैंने मसाला भून लिया था, दूसरी साइड पे जो आलू काट लिए थे और यहाँ पे कुछ जो सूरजना की फली होती हैं वो बची हुई थी मेरी, तो थोड़ी सी मैंने उनको डाला है। बाकी कुछ आलू डाल के इस तरह से जो है ये सब्ज़ी बना लूँगी। बाकी घर में अभी कोई ऐसी एक्स्ट्रा सब्ज़ी नहीं थी जो कि मैं अभी बनाती। तो फिर मुझे कुछ ये फली दिखी और फिर मैंने सोचा कुछ इसमें आलू डाल के जो है ना सिंपल सी ये सब्ज़ी बनाती हूँ। क्योंकि आज भी जो है मुझे मार्केट जाना था, थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग रह रही है, फाइनली लास्ट शॉपिंग अभी के लिए। तो वो आज ख़त्म करेंगे जितनी भी है, तो इसलिए थोड़ा-सा ये था कि जल्दी फटाफट से फ्री होके जाते हैं और अपना काम निपटा के आते हैं मार्केट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और अभी आ चुकी हूँ मैं अगले दिन पर, अगले दिन के भी अगले दिन पर, मतलब 2 दिन का बीच में गैप दिया है। तो मेरे मार्केट वाले काम जितने भी थे वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं अभी के लिए। मतलब कुछ दिनों तक अब मुझे मार्केट का कोई भी काम नहीं है, बस घर पे जो है अपने काम देखने हैं मुझे। तो इस टाइम पे दोपहर का टाइम हो रहा, मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ। मॉर्निंग में भी ऐसा था ना, सारे बिल मिल मिलाए हमने, पूरा जो शॉपिंग करी है उसके सब कुछ टोटल वगैरह किया है तो उसमें लग गई थी। फिर अभी लगभग 2 ढाई 3 बजे का टाइम हो रहा था और यहाँ पे जो है मैं मतलब रेडी हो रही हूँ अब जाकर। घर के काम इतने सारे हो रहे थे ना, इतने दिनों से पेंडिंग चल रहे थे काम। जैसे कपड़े मैं वॉश कर रही थी ना, तो बस उनको रखते जा रही थी, फोल्ड नहीं कर रही थी, तो वो काम किया है। इस तरह से बहुत से काम थे घर में छोटे मोटे, जो सारे मैंने अच्छे से किए हैं। घर को भी थोड़ा मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। इतने दिनों से ऐसे ही घर भी फैल रहा था, ठीक-ठाक किया है घर को भी और फिर इसके बाद में अब जाके मैं रेडी हो रही हूँ। इस तरह से जब घर के काम निकलते हैं ना, तो मतलब मार्केट वगैरह के, तो मुझे ऐसा लगता है घर सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्योंकि घर के पूरे काम जो है हमको कंटिन्यू, मतलब पूरी तरह से कर ही नहीं पाते। थोड़े-थोड़े काम हमको छोड़ने पड़ते हैं या फिर जल्दबाजी में करने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो है ना घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो खैर मैंने अभी फ़िलहाल घर के काम की निपटाए हैं, फिर इसके बाद में मैं आ गई हूँ और अभी जो है मुझे घर के थोड़े बहुत और काम करने हैं। लेकिन अभी जो है ना ताश भी सो रही थी, तो मेरे पास थोड़ा-सा फ्री टाइम था। तो तब जाके मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया है। सोचा कि चलो अब से मेरे पास टाइम है तो मैं अपने वीडियो को मतलब कंटिन्यू करती हूँ और अपने घर की जो थोड़े बहुत छोटे-मोटे काम रहते हैं वो भी अभी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि ताश भी सो रही है। वो जैसे उठेगी तो फिर इसके बाद उसके पीछे भागने में ही पूरा दिन निकल जाता है मेरा। आजकल आजकल वो मतलब चलने लगी है ना, तो एक जगह पे ठहरती नहीं, पूरे घर में उसको घूमना होता है, फिरना होता है और जो चीज़ में हाथ में आएगी वो लेके जाएगी, कहीं भी डालेगी, कुछ भी करेगी। इस तरह के काम वो ज़्यादा करती है। तो झाड़ू पोछा करके सारे काम हो चुके थे, बस ये था ना जैसे सोफ़ा वगैरह थोड़े से ठीक ठाक कर दूंगी, क्योंकि अभी दोपहर में कोई आए तो फिर अच्छा नहीं लगता इस तरह से घर फैला होता है तो। और इसके अलावा बीच-बीच में जो है ना पार्सल आ रहे थे, कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करी हुई हैं, तो पूरे टाइम पे मतलब उस टाइम पे नहीं आ पाए थे, अभी आ रहे हैं वो। तो धीरे-धीरे मैं पार्सल भी ले रही हूँ, देख भी रही थी किसी-किसी चीज़ें आ रही हैं और देख के फिर ऐसा रहता है ना, कोई सी चीज़ें वापस रिटर्न करनी हो तो तुरंत कर दो। तो बॉक्स वगैरह यहीं पे रखे थे, आज 2-3 पार्सल आए थे जो कि यहीं पे मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो अब उनको भी अंदर रखती हूँ। बाकी मैं अपने घर पे उनको बाद में भिजवा दूँगी, देख-देख कर रख रही थी मैं। और यहाँ पे जो भी सामान इधर-उधर हुआ है ना वो रख दूँगी और यहाँ पे मैं जो पार्सल आया ना उनको रखूँगी, क्योंकि ताज़ भी हर जगह पहुँच जाती है। ये जगह ऐसी थोड़ी-सी सेफ है, क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादातर आती नहीं है, चीज़ों को फैलाती नहीं है। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे रखूँगी। इसके अलावा टेप के लिए मैंने एक अलग ही बॉक्स बना दिया है। 5-7 तरह की टेप जो थी अलग-अलग कहीं पे भी रखी थी। तो फिर मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लेकर सारी टेप को एक के अंदर रख दिया है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना,
कोई सी टेप चाहिए होती है और वो हमको मिलती नहीं है। इसके बाद फिर हो गया था दोपहर का टाइम, और दोपहर का तो मतलब बहुत पहले हो चुका था, कपड़े वगैरह सूख चुके थे क्योंकि आजकल बहुत अच्छी सी धूप हो रही है ना, तो कपड़े आज जल्दी सूख गए थे, तो अपने कपड़ों को भी जो है निकाल लूँगी। और आजकल ना ऐसा लगता है जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, बिल्कुल गर्मी वाली फीलिंग आ रही थी इस टाइम पे, इतनी तेज़ धूप थी ना। और कपड़े भी लगभग 2 घंटे में सूख गए, तो बहुत जल्दी कपड़े सूख रहे थे और मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था। मैंने कब से इसको ऐसे रखा हुआ था जिसमें कि मुझे पौधे लगाने हैं, तो मेरे पास मिट्टी नहीं थी, तो फिर मिट्टी तो अभी भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा जो बालू रेत मेरे छत पे है, मैं उसको डाल के और जो है ना अपने पौधों को लगा दूंगी, क्योंकि क्या हो रहा है प्लांट में अभी पानी ज़्यादा चाह रहा है क्योंकि गर्मी सी होने लगी है ना। तो और ये जो पौधे वगैरह हैं, मतलब मैं पुदीना लगा रही हूँ, तो ये पुदीना ट्रे में लगा हुआ था जिसमें कि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता और उसमें पानी की कमी आ रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे एक मटका था काला वाला, उसको फोड़ के तो मैंने कब से ही रख रखा था, लेकिन मैं जो है उसमें अभी अपने पुदीने को लगा दूंगी। और ये ऐसा है ना, इसमें पानी स्टोर रहेगा तो पुदीना भी फिर हरा भरा रहेगा। तो इस तरह से 2-3 मटके थे मेरे पास जिनमें मैंने अलग अलग तरह के पौधे लगा रखे, और ट्रे में मेरे जितने भी पौधे हैं ना, मैं सोच रही हूँ अब 1-2 दिन के अंदर सारे मतलब गमलों में लगा दूँ। अदरवाइज अगर मेरे पास गमले नहीं है तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उनको लगाऊँ। गर्मियाँ आ रही हैं, अब पौधों में जो है ना पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और फिर इस तरह की ट्रे जो बनाई हुई है मैंने, इनमें इतना ज़्यादा पानी नहीं हो पाता, तो फिर पौधे सूख रहे हैं। तो फिर आज मैंने 2-3 तरह के पौधे निकाल के लगा दिए, क्योंकि जो है ना ताजवी नीचे सो रही थी और ताजवी की चीज़ा ताजवी के साथ थे, तो मुझे टाइम मिल गया था। अदरवाइज़ में ताजवी सोती है तो उसको नीचे छोड़ के ऊपर नहीं आ सकती, और जैसे वो मेरे साथ ऊपर आती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इस तरह के काम करने नहीं देती। तो फिर मैंने फटाफट से पौधे लगाए। फिर ताजवी के जीजा को कोचिंग जाना था, तो वो कोचिंग चली गई और मैं नीचे आ गई हूँ ताजवी के पास। यहाँ पे कपड़े वगैरह जो थे सूख चुके हैं, तो अब इनको फोल्ड करके इसी टाइम पे रख दूँगी मैं। और जब तक ताजवी के मासी यहाँ पे थे, तो ताजवी को लेकर वो पार्क में चले जाते थे। मतलब पास में ही मंदिर है, तो थोड़ी जगह है, ग्राउंड है, कॉलेज है, खेलने घूमने की जगह है, तो वो वहाँ पे जाती थी डेली। तो आज भी वो मुझे लग रहा था वो परेशान करेगी, और फिर सोचा चलो बच्ची को दिन में मतलब एक बार तो इस तरह से घुमाने के लिए लेकर जाना चाहिए। तो फिर मैंने प्लान बनाया था कि मेरे पास टाइम निकाल कर, मैं मतलब टाइम तो होगा नहीं लेकिन मैं टाइम निकाल कर और उसके लिए थोड़ी बहुत देर के लिए वहाँ पर जाऊँगी। तो इसलिए जो है मैं, ताज भी उठ चुकी थी इस टाइम पर, उसको मैंने खाना वगैरह खिला दिया था। और यहाँ पे मैं सिंपल सी बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी बनाकर फिर हम लोग जाएंगे मंदिर में। तो वो भी पास में खेल रही थी, और सब्ज़ी बनाकर फिर मैं जाऊँगी, ताकि मैं उधर से आऊँ तो फिर मुझे खाना बनाने में इस तरह से लेट ना हो। और ताजवी की जीजा भी इस टाइम तक कोचिंग पे थे। मैंने उनसे बोल दिया था कि जैसे वो कोचिंग से आएंगे ना, उसी रास्ते पे है वो मंदिर भी, और ग्राउंड भी है, कॉलेज भी है, तो आप वहीं पे आ जाना। उनके मतलब रोड के जस्ट पास में ही है, आप देखते हुए आ जाना। तो वो हमको अगर टाइम मिला तो वो वहीं पे मिल जाएंगे, और मैं यहाँ से अपने काम जितने भी हैं वो फ्री होके फिर जाऊँगी मैं। तो आज भी बीच बीच में परेशान कर रही थी वो, मतलब बहुत ज़्यादा। उसका ये था ना कि अभी वो जैसे सो के उठती है ना, तो उसका रूटीन सा बन गया था उसके मासी सा के साथ में, कि इस टाइम पे वो है ताजवी को ले जाते थे, तो उसको वही लग रहा था कि आज उसके जीजा भी नहीं थे घर पे, मासी भी नहीं थे, तो उसको थोड़ा बुरा भी लग रहा था। और उसको ऐसा था ना कि मुझे लेकर चलो बाहर, बाहर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आप देख लो वो उंगली पकड़ कर ले जा रही थी मुझे, चलो। फिर इसके बाद मैंने उसको रेडी किया। रेडी करने के बाद खाना वगैरह सब्जी वगैरह मेरी बन गई थी। फिर हम लोग आ गए थे बाहर, और यहाँ पे ताजवी के जीजा की छुट्टी भी जल्दी हो गई थी, तो वो भी हमको यहाँ पे मिल गए थे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए ये लगे हुए हैं, मतलब बहुत सी लेडीज़ यहाँ पे एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन शायद शादी वगैरह की वजह से आज कोई भी नहीं था यहाँ पे। और बस यहाँ आते ही ताज़ी भी अपने खेलने में लग गई, कभी कचरे में जा रही, ये रहा मंदिर। और बस यहाँ पे हमने दर्शन किए, धूप दिए, और ताजबी को बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे खेलने में। मतलब हम 1-1.5 घंटे वहाँ पे रुके थे, अच्छे से घूमे फिरे, और इतना लंबा चौड़ा ग्राउंड है, मैंने भी थोड़ी सी वॉक कर ली, काफ़ी अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे घूमने के बाद फिर हम घर पे आए। घर पे आते ही मैंने सबसे पहले दिया बाती करी, और रास्ते में जो है हमने पानी पूरी ले ली थी, तो यहाँ पे पानी पूरी रखी हुई है, बस इनको खाया पिया। शाम के टाइम पे अच्छा लगता है ना इस तरह से इंजॉय करना। बस इसके बाद फिर से मैं अपने कामों में लग गई हूँ जो रह गए थे। तो कपड़े वगैरह फोल्ड तो कर दिए थे, इनको अरेंज नहीं कर पाई थी, तो बस इनको अलमारी में अपनी जगह पर लगा दूँगी। और फिर जो है, इतने ज़्यादा काम मेरे पास अभी शाम के लिए थे नहीं, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो मैं बना कर गई थी, बस मुझे अभी रोटियां ही बनानी है।
और जैसे हम खाना खाएंगे ना उस टाइम पे मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी। और फिर थोड़ी बहुत सुबह के लिए तैयारी करी है। जैसे एक गिलास पानी में मैंने अजवाइन और मेथी दाना डाल के रखा है, सुबह इसको बॉईल करके मैं पीती हूँ। और आज इसी के साथ ना मैं अपनी इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।